अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में एक मरतबा फिर हम चेन रूल पर बात करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी 14.4 इट्स ऑल अबाउट चेन रूल, और क्वेश्चन नंबर 35 से 40 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में देखें तो W का डेरिवेटिव चाहिए R के लिहाज से। इस पॉइंट पर R इक्वल टू 1, S इक्वल टू -1, W फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और एक्स वाई जेड तीनों फंक्शंस हैं आर और एस के, यानी 3 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। हमें जस्ट आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव चाहिए। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं आर के लिहाज से डब्ल्यू के डेरिवेटिव। सबसे पहले डब्ल्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू आर प्लस डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू वाई और y विद रिस्पेक्ट टू r, सिमिलरली w प्लस के साथ ऑफ कोर्स w विद रिस्पेक्ट टू z एंड z विद रिस्पेक्ट टू r। तो ये कुल मिलाकर 6 डेरिवेटिव्स हैं। आप चाहें तो सेपरेटली डेरिवेटिव फाइंड करके वैल्यूज फॉर्मूला में लगा लें, या फिर यहीं पे इनको डिफरेंशिएट कर लें। तो मेरे ख्याल में हम यहीं पे कर लेते हैं। w का डेरिवेटिव x के लिहाज से पावर रूल अप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर में से कम करेंगे ना तो 1 बचेगा, वो मैं नहीं लिख रहा, 2 - 1 1 होता है। और फिर इनर फंक्शन का भी डेरिवेटिव, ये भी चेन रूल है, तो उसके लिए चूंकि हम r के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये बनेगा 1 + 0 + 0। अभी तक हमने सिर्फ w का डेरिवेटिव फाइंड किया है x के लिहाज से। अब x का r के रिस्पेक्ट से करें, x है r - s, r का डेरिवेटिव r के लिहाज से 1 और s का 0 आ जाएगा। तो ये पहली टर्म कंप्लीट हुई है अभी, ठीक है। अब जरा सेकंड पे आ जाए, w का डेरिवेटिव y के लिहाज से सेम रूल यूज करेंगे, पावर रूल। पावर शुरू में पावर में से कम करें और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, वो बनेगा 0 + 1 + 0, ठीक है। अब y का डेरिवेटिव है r के लिहाज से सॉरी विद रिस्पेक्ट टू r, और ये कोज है और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे लिख देता हूँ, कोज का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन r + s, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव आएगा r के लिहाज से 1 + 0, दैट्स इट, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मजीद पीछे शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरीके से ये 2 आपकी टर्म्स कंप्लीट हुई हैं। अब थर्ड वाली पे आ जाए, फाइनल w का z के लिहाज से वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x + y + z की पावर 1, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 + 0 + 1, एंड देन z का डेरिवेटिव r के लिहाज से, तो z आपके पास साइन है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा cos r + s, और एंगल का डेरिवेटिव साथ में आएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 + 0, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। बहरहाल इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो 1 + 0 + 0 ख़त्म, 1 - 0 भी मल्टीप्लाई होके जस्ट बचेगा 2x + y + z। सिमिलरली सेकेंड टर्म में आपके पास ये साइन r + s है, इसको हम शुरू में ले आते हैं, और ज़ाहिर बात है ये भी आपके पास फिर माइनस आ जाएगा, या फिर बल्कि पहले इसको ही लिख लें, x + y + z को, और साथ में ज़री बात है साइन r + s आ जाएगा, r + s, ओके। एंड लास्ट टर्म इज 2, और उसके साथ में x + y + z, x + y + z, और उसके साथ cos r + s, दैट्स इट। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए आप 2x + y + z कॉमन ले लें, फैक्टर आउट कर लें, उसके लिए कॉमन है ना सब टर्म्स में। तो पहली टर्म में बाकी बचेगा जी 1, फिर माइनस साइन r + s, और उसके बाद फिर प्लस cos r + s। दिस इज द डेरिवेटिव। ये आपके पास w का डेरिवेटिव है r के लिहाज से। अब हमें चूंकि ये डेरिवेटिव चाहिए पॉइंट पर, पॉइंट कौन सा है, r = 1, s = -1। अब इशू ये है कि ये x y z है, तो कैसे r s पुट करेंगे, उसके लिए आपको x और y और z की वैल्यूज लगानी है। x बराबर है
आर माइनस एस के वाई बराबर है कोस आर प्लस एस और साइन आर प्लस एस, इसकी वैल्यूज लगा दे जरा। तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई आर माइनस एस, एक्स की वैल्यू है ये, फिर कोस आर प्लस एस, कोस आर प्लस एस एंड देन साइन आर प्लस एस, आर प्लस एस, और उसके बाद फिर एग्जैक्टली यही चीज़ आ जाएगी, मतलब कि 1 माइनस साइन आर प्लस एस और कोस आर प्लस एस। ले जी, दैट्स इट, ये डेरिवेटिव है। अब हमें चूंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर चाहिए एंड द पॉइंट इज आर इक्वल टू 1, एस इक्वल टू -1, तो वो वैल्यूज यहाँ पर लगा देंगे, एस इक्वल टू -1। तो आपका डेरिवेटिव W का बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू R बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस -1 प्लस कोस 1 -1 प्लस साइन 1 -1, इसी तरीके से फिर 1 माइनस साइन 1 -1 प्लस कोस 1 -1, ठीक है। एंड इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, बनेगा ओके एक मिनट ज़रा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस 1 प्लस कोस 0 प्लस साइन 0 एंड नेक्स्ट 1 माइनस साइन 0 प्लस कोस 0। अब साइन 0 0 होता है जबकि कोस 0 1 के बराबर होता है, तो ये आपके पास बनेगा जी 2 प्लस 1 प्लस 0, इसी तरीके से 1 माइनस 0 प्लस 1, डायरेक्टली मैं लिखना चाह रहा हूँ इसको, ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12, सो दैट इज द आंसर, दिस इज इक्वल टू 12। नहीं, ये डेरिवेटिव आपका r इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू -1 पर। 36 पे आ जाए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इस मरतबा बस वेरिएबल्स चेंज हुए हैं, u और v, पहले r और s थे, W अगेन आपका x y और z पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, बस वेरिएबल्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। सो वंस अगेन हमें इस मरतबा चाहिए W का डेरिवेटिव V के लिहाज से, तो जहाँ जहाँ पे R है उसको V से रिप्लेस कर दें, बाकी यही चीज़ रहेगी, ठीक है। तो दिस वन ले ली, पार्शियल W और पार्शियल V, x का डेरिवेटिव V के लिहाज से, y का और z का। वंस अगेन आप चाहें तो 6 के 6 डेरिवेटिव अलग से फाइंड कर लें या फिर साथ ही कर लें, मतलब इसी में सब्स्टिट्यूट कर लें। तो W का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या बनेगा, x y है तो y कांस्टेंट कंसीडर होगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सही है, जबकि नेचुरल लॉग ऑफ z में चूंकि x मौजूद नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। उसके साथ x का डेरिवेटिव v के लिहाज से, तो ये है v स्क्वायर ओवर u, तो v के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 2v बन गया, पावर रूल, नीचे वाला u वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है वो v के लिहाज से। उसके बाद फिर w का डेरिवेटिव y के लिहाज से, जब y के रिस्पेक्ट से करेंगे x कांस्टेंट रहेगा, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, z वाला फिर 0 एंड उसके साथ मल्टीप्लाई होगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, जो कि बनेगा 0 प्लस 1, u का डेरिवेटिव 0 और v का 1, प्लस w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो x और y दोनों कांस्टेंट है 0, नेचुरल लॉग ऑफ z का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर z, और फिर z का विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, तो चूंकि z में सिर्फ कोस u है तो ये 0 हो जाएगा, एंड फाइनली ये बनेगा y साथ में 2v डिवाइडेड बाई u प्लस x ही है ना, 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया x बचा, और ये 0 है, जरूरत नहीं है लिखने की, एंड दैट्स इट, ये आपका डेरिवेटिव है। अब आप देखें y और x की वैल्यू लगा दें, क्योंकि हमें अपना आंसर u v में चाहिए, तो अल्टीमेटली w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, y की जगह पर आ जाएगा u प्लस v, ठीक हो गया, y की जगह पर आपके पास बिल्कुल u प्लस v, और उसके साथ में 2v डिवाइडेड बाई u, जबकि x को हम रिप्लेस करेंगे v स्क्वायर ओवर u से,
वी स्केयर ओवर यू एंड दिस इज द डेरिवेटिव। अब आप u इक्वल टू -1 और v इक्वल टू 2 पर इसको वैल्यूएट कर लें। लिख सकते हैं एट u इक्वल टू -1 एंड v इक्वल टू 2। ये v है, u इक्वल टू -1 एंड v इक्वल टू 2, बिल्कुल ठीक है। सो w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v ये बराबर आ जाएगा -1 + 2, फिर 2 × 2 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2 स्क्वायर ओवर -1। तो ये बनेगा 1 × -4 -4। So -4 and -4 will be equal to -8, -8। So that is the answer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाए। u और v 0 पे हमें इसको वैल्यूएट करना है। एक मरतबा फिर से अगर आप देखें तो w फंक्शन x और y का सिर्फ, और x और y दोनों u और v के फंक्शन है। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये होगा कि आपके पास दो टर्म्स आएंगी, क्योंकि इसमें दो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, उसके साथ में r को हम रिप्लेस करेंगे v से, क्योंकि v के रिस्पेक्ट से हमें डेरिवेटिव चाहिए। सो w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v इक्वल टू दिस। तो टोटल 4 डेरिवेटिव्स हैं। आप इनको चलें, w का डेरिवेटिव इस मरतबा हम अलग अलग कर लेते हैं। इसको मैं 1 कह देता हूँ। w आपके पास बराबर है x² प्लस y x इनवर्स, ऊपर लेके इसकी पावर -1 कर दी, तो इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से आपके पास बनेगा 2x। अब y एज इट इज़ है, x इनवर्स पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो -1 शुरू में पावर से कम कर दें, तो अल्टीमेटली ये चीज़ आ जाएगी आपके पास 2x माइनस y/x²। ये डेरिवेटिव है w का x के लिहाज से। अब अगर आप w को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो ये बनेगा जी x² का डेरिवेटिव 0, y का 1 और x इनवर्स एज इट इज़। ये सीधा सीधा 1/x आ रहा है। ठीक है, बाकी के जो दो डेरिवेटिव्स है ना, ये हम यहीं पे एवेल्यूएट कर देंगे, x का v के लिहाज से और y का v के लिहाज से। तो वैल्यूज लगाते हैं ज़रा। फ्रॉम वन w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v इट इज इक्वल टू, सबसे पहले है पार्शियल w और पार्शियल x विच इज 2x माइनस y/x²। ओके, एंड इसके साथ में x का डेरिवेटिव v के लिहाज से, तो देखें x का डेरिवेटिव v के लिहाज से करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये -2 बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 -2 फिर से 0। वैसे तो माइनस प्लस लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चलें +0 लिख देते हैं। सेकंड पे फिर w का डेरिवेटिव y के लिहाज से जो कि है 1/x, और फिर y का v के रिस्पेक्ट से, देखें 2u भी 0 हो जाएगा, v का 1 और फिर ये भी 0, 0 + 1 - 0 हो जाएगा, 0 + 1 - 0। थोड़ा सा मज़ीद अगर हम थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं तो ये बनेगा 2x, बल्कि एक काम करें, ये वाला जो नेगेटिव 2x को शुरू में ले आए, 2x माइनस y/x², और उसके साथ +1/x। नहीं जी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू v। अब हमें चूंकि चाहिए u और v 0 पे, बट अभी आपका फंक्शन x y में है, तो सबसे पहले x और y की वैल्यू लगा दें। तो x किसके बराबर है बाय द वे, वापस ऊपर आए ज़रा, x बराबर है u - 2v + 1, u - 2v + 1, जबकि y बराबर है आपके पास आई थिंक 2u + v - 2, बिल्कुल 2u + v - 2 डिवाइडेड बाय अगेन x का स्क्वायर, यानी u - 2v + 1 का स्क्वायर, और जो दूसरी वाली टर्म है दैट इज 1/x, तो ये बनेगा u - 2v + 1।
नहीं जी, अब हमें u और v की जगह पे 0 लगाना है क्योंकि रिक्वायर्ड डेरिवेटिव होगा फिर सिंप्लीफाई करने के बाद एट बोथ u v इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है। सो पार्शियल w ओवर पार्शियल v it is then equal to negative 2 times 2 0 minus 2 multiply 0 plus 1 minus 2 multiply 0 plus 0 minus 2 divided by 0 minus 2 multiply 0 plus 1 का स्क्वायर और उसके साथ में है 1 ओवर 0 माइनस 2 टाइम्स 0 प्लस 1। जस्ट सिंप्लीफाई करना है अब हमें इसको। ये आ जाएगा -2, उसके साथ में ये देखें ना, ये 0 हो गया, सिर्फ 1 बचेगा तो ये 2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2। यहाँ पर देखें ये भी टर्म 0 0 माइनस का 2 और ये भी माइनस है प्लस का 2, जबकि नीचे सिर्फ 1 बचेगा। लिख लें 2 ओवर 1। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 1 ओवर 1 बनेगा। पर खैर जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4 मल्टीप्लाई 2 इज़ -8 प्लस 1 इज़ -7। नहीं जी, दैट इज़ द आंसर, -7। ये था क्वेश्चन नंबर 37। 38 पे आ जाए। z फिर से आपके पास एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई u और v के फंक्शन है, तो हम यही फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं। अगेन सेम फार्मूला बट v को बस हमें u से रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि इस मरतबा डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, सो v की जगह पर बस u आ जाएगा। सो विद रिस्पेक्ट टू u, सिमिलरली राइट साइड पे भी, तो डायरेक्टली हम वैल्यूज लगा देते हैं। देखें w का डेरिवेटिव x के लिहाज से ये w है, बाय द वे सॉरी यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर w नहीं है, w की जगह भी z है, नो इशू, जस्ट अ वेरिएबल। w की जगह उसने z यूज किया हुआ है, तो z का डेरिवेटिव होगा फिर x के लिहाज से, तो z में है साइन x प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई, डेरिवेटिव होगा कोस एक्स वाई। और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव इसके लिहाज से, ऑफ कोर्स x के लिहाज से, एंगल है एक्स वाई। फिर x का डेरिवेटिव u के लिहाज से, तो ये x रहा, u के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये बनेगा 2u प्लस 0। एक मिनट, हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर x साइन y भी मौजूद है। एक मिनट, ये आपके पास अभी डेरिवेटिव ये कंफ्यूज करेगा हमें, तो मुझे लगता है कि हमें पहले, एक मिनट ज़रा, हमें पहले डेरिवेटिव फाइंड करने चाहिए, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको मैं 1 कह देता हूँ। तो सबसे पहले पार्शियल z ओवर पार्शियल x, सिर्फ ये फंक्शन रहा, साइन का डेरिवेटिव होगा कोस एक्स वाई मल्टीप्लाई एंगल का डेरिवेटिव, एंगल है एक्स वाई, ठीक है, प्लस x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं ना, तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साइन y एज इट इज। तो खैर ये बराबर बनेगा, देन देखें x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, y एज इट इज आएगा, उसको मैं शुरू में लिख देता हूँ, y कोस एक्स वाई प्लस साइन y, सिर्फ ये एक्स वाई था और ये सिर्फ y है। अब हम ना इसमें x और y की वैल्यूज भी लगा देते हैं क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें पुट करनी है ना, x बराबर है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर के और y बराबर है u v के, ये आ जाएगा u v कोस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मल्टीप्लाई u v प्लस साइन u v। थोड़ा सा मजीद इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो z का डेरिवेटिव x के लिहाज से बनेगा u v एज इट इज, उसके बाद फिर कोस, उसके एंगल में आएगा u क्यूब v प्लस u v क्यूब एंड देन साइन u v। लेकिन दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। अब x का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये 2u प्लस 0 आ जाएगा, सिंपल, पार्शियल x ओवर पार्शियल u, ये बनेगा 2u प्लस 0 जो कि 2u के बराबर आ जाएगा, सिंपल।
इसी तरीके से जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे z को y के लिहाज से, यही फंक्शन ऑफ कोर्स, सॉरी एक मिनट ज़रा, z को y के लिहाज से, तो ये आपके पास बनेगा फिर से, चूंकि ये साइन एक्स वाई है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव जो कि पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, एंगल इज एक्स वाई प्लस, नेक्स्ट देखिए ज़रा, ये है आपके पास x साइन वाई, तो साइन y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, क्योंकि y के लिहाज से कर रहे हैं, तो ये बनेगा x कोस y, x कोस y। बहरहाल यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 होगा, बाकी x बचेगा, उसको मैं शुरू में ले आता हूँ, तो या आप लिख भी सकते हैं, नो इशू, एक बार लिख लें बल्कि, कोस एक्स वाई एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 x एज इट इज प्लस x कोस y। अब देखिए जरा, दोनों टर्म्स में x कॉमन है, उसको आप फैक्टर आउट कर सकते हैं, बाहर लिख लें, बाकी बचेगा आपके पास कोस एक्स वाई प्लस कोस वाई। अब जरा x और y की वैल्यूज भी लगा लें इन टर्म्स ऑफ u v, x बराबर है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर के, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मल्टीप्लाई u v प्लस कोस u v, एंड देन फाइनली इसको मज़ीद अगर आप थोड़ा अरेंज करके लिखें तो पार्शियल z ओवर पार्शियल y बराबर आ जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, देन कोस u क्यूब v प्लस u v क्यूब प्लस कोस u v, then this is the derivative of z with respect to y, and finally y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, v आ जाएगा ना, u के लिहाज से u का डेरिवेटिव 1 होता है, बाकी v बचेगा, तो पार्शियल y ओवर पार्शियल v इट इज इक्वल टू u एज इट इज, v का डेरिवेटिव 1 होगा। अच्छा बाय द वे हम u के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं या v के, सॉरी u के रिस्पेक्ट से था, v के नहीं है, u के रिस्पेक्ट से है, पार्शियल y ओवर पार्शियल u है ये, तो u का डेरिवेटिव 1 v एज इट इज, सो इट इज इक्वल टू v। अब आपने ये चारों डेरिवेटिव, दिस वन, दिस, इसी तरीके से बाकी के ये दो डेरिवेटिव, ये सारे जरा अपने फॉर्मूला में लगा दें, इसको हमने 1 का नाम दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम वन, बेसिकली हमें डेरिवेटिव चाहिए z का u के लिहाज से, तो दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले ये डेरिवेटिव आ जाएगा, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, नहीं जी, ये डेरिवेटिव है z का x के लिहाज से, ये देखिएगा z का x के लिहाज से, सबसे पहले ये डेरिवेटिव आ जाएगा, उसके बाद इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा x का डेरिवेटिव u के लिहाज से, वापस ऊपर आ जाइए, देखें ज़रा, x का डेरिवेटिव u के लिहाज से जो कि आया था 2u, मेरे ख्याल में बिल्कुल 2u है, तो उसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा 2u प्लस z का डेरिवेटिव y के लिहाज से, वो जो कि ये पड़ा हुआ है, इसको भी हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, लें जी, ये आपके पास है z का डेरिवेटिव y के लिहाज से, तो ये साथ में आ जाएगा यहाँ पर ऑफ कोर्स प्लस साइन के साथ, एंड देन इसके साथ में पार्शियल y ओवर पार्शियल u है जो कि v के बराबर है, दिस वन, ले जी, ये आपके पास है डेरिवेटिव। अब इसको चाहें तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में डायरेक्टली u0 और v1 लगा देते हैं, u0 और v1, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 1, सो ये डेरिवेटिव पार्शियल z ओवर पार्शियल u आपके पास बनेगा, ओके, सो u इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 1, उसके साथ में आ जाएगा कोस 0 क्यूब मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 क्यूब प्लस साइन 0 मल्टीप्लाई 1,
u भी है ना, तो 0 मल्टीप्लाई 1, और इस सारे के साथ आपके पास 2 मल्टीप्लाई 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारी टर्म जो है ना ये 0 बन जाएगी पहली वाली। पर अगर दूसरी की बात करें तो उसमें आपके पास है जी 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सिमिलरली कोस 0 क्यूब 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई, एक मिनट ज़रा, नहीं 0 मल्टीप्लाई 1 क्यूब है, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 1 क्यूब, ठीक हो गया। एंड देन कोस 0 मल्टीप्लाई 1, और इस सारे के बाहर v पड़ा हुआ है एंड v इज इक्वल टू 1। बहरहाल पहली टर्म तो सारी 0 हो जाएगी ना इस 0 की वजह से, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0। दूसरी को हम कंसीडर करेंगे, बहरहाल 0 प्लस 1 1 होता है, उसके बाद कोस 0, 0 प्लस 0 0 है ना, प्लस कोस 0, और इधर भी बाहर 1 आ जाएगा। बहरहाल कोस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इज अगेन 2, सो दिस इज द डेरिवेटिव। पार्शियल z ओवर पार्शियल u बराबर आ रहा है जी 2 के। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए ज़रा। इसमें दोनों के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करना है, u भी और v के लिहाज से। z फंक्शन है सिर्फ x का, यानी इंटरमीडिएट वेरिएबल एक है इसमें, तो कैसे करेंगे बाय द वे इसमें हम, फिर क्या फॉर्मूला होगा हमने ऑलरेडी सीख रखा है वैसे। पहले एक मरतबा हम, चले मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू यू कर देता हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें z सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, z के सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, जबकि x u v दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बराबर होगा पार्शियल, आई मीन dz ओवर dx, dz ओवर dx मल्टीप्लाई पार्शियल x ओवर पार्शियल u, सॉरी x का डेरिवेटिव u के लिहाज से। दूसरी टर्म नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि z सिर्फ x पर डिपेंड कर रहे हैं, y वाली करेंगे भी तो वो 0 बन जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। सो ये आपके पास होगा जी फॉर्मूला डेरिवेटिव का। डायरेक्टली मेरे ख्याल में हम वैल्यूज लगा देते हैं। z का डेरिवेटिव x के लिहाज से 5 एज इट इज़, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं, दिस इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल, और फिर पार्शियल x ओवर पार्शियल u। अब x फंक्शन है e पावर u जिसका डेरिवेटिव इटसेल्फ होता है नेचुरल लॉग ऑफ v, तो u के लिहाज से 0 बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब आपको x को रिप्लेस करना है u और v में, मतलब हमने अल्टीमेटली वैल्यूज जो सब्स्टिट्यूट करनी होती हैं। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x की वैल्यू है जी e पावर u प्लस नेचुरल लॉग ऑफ v स्क्वायर, और उसके साथ में ये e की पावर u है, ये भी मैं ऊपर लिख देता हूँ। लें जी, दिस इज इक्वल टू पार्शियल z ओवर पार्शियल u, ये आपका आंसर है। अब हमें चूंकि ये वैल्यू फाइंड करनी है u इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, v इक्वल टू 1 पे, तो ओके, एट u इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, v इक्वल टू 1 वैल्यूज लगा दें। सो पार्शियल z ओवर पार्शियल u बराबर आ जाएगा 5 e टू द पावर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 होल स्क्वायर। अब आप ये जानते हैं कि e की पावर में नेचुरल लॉग है, तो ये दोनों चूंकि इनवर्स फंक्शंस हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में बनेगा जी 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के बराबर होता है, स्क्वायर आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 1 इज 5, तो 5 और 5 को जरा कर दें कैंसल, बाकी बचा 2, एंड दिस इज द आंसर। डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u बराबर आ गया 2 के। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला होगा, मतलब पहले z को डिफरेंशिएट करेंगे x के लिहाज से, क्योंकि इंटरमीडिएट वेरिएबल सिर्फ एक है, और फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v।
पार्शियल सिंबल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है ना, एक्स में यू और वी दोनों मौजूद है। खैर इसी के आगे मैं इसको कर देता हूँ, डी जेड ओवर डी एक्स बराबर आपके पास आएगा सेम जो पहले था 5, और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स के, तो मैं उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ। 5 मल्टीप्लाई 1 5 होगा, तो 5/1 प्लस एक्स के। इसी तरीके से x का डेरिवेटिव v के लिहाज से, x में e की पावर u है, 0 हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ v है तो ये 1/v आ जाएगा, सिंपल 1/v। ठीक हो गया, दिस इज नॉट u, दिस इज बेसिकली v है। अब x की जगह पर इसकी वैल्यू लगाएं टू कन्वर्ट दिस इनटू u एंड v, तो ये वंस अगेन आ जाएगा आपके पास e की पावर u प्लस नेचुरल लॉग ऑफ v। ठीक है, इसका स्केयर और फिर 1/v एज इट इज आ गया। अब हम फाइनली u और v की वैल्यूज लगा सकते हैं। बेसिकली हमें u इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 गिवन है और v इक्वल टू 1 गिवन है। एक मिनट ज़रा, बिल्कुल ठीक है, u ठीक है, u इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड v इक्वल टू 1, तो आप लिख लें एट u इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 v इक्वल्स 1। जब आप वैल्यूज लगाएंगे तो ये बनेगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 और इसका स्क्वायर, और उसके साथ में 1/1। खैर अगेन e और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाय द वे ये डेरिवेटिव है z का v के लिहाज से, और बाकी बचा यहाँ पर 2, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 5/1 प्लस 2 प्लस 0 का स्क्वायर, और ये 1/1 इज 1। खैर 2 प्लस 0 is 2, 2 square is 4, 4 plus 1 is 5, so 5/5 that is equal to 1. This is the answer. Then that is the derivative of z with respect to v at given point. And finally आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से। इस मरतबा z का डेरिवेटिव u और v के लिहाज से फाइंड करना है। z डिपेंड कर रहा है सिर्फ q पर और q डिपेंड कर रहा है बोथ u एंड v पर। तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा z का, z विद रिस्पेक्ट टू u, ये बराबर आ जाएगा डी जेड ओवर डी क्यू मल्टीप्लाई पार्शियल q ओवर पार्शियल u, क्योंकि u के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको मैं 1 कह देता हूँ। सिमिलरली अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें v के लिहाज से, सेम फॉर्मूला, सिर्फ आपको चेंज करना है u को v से, u की जगह पर v आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, दैट्स इट। और इसको मैं 2 कह देता हूँ, फॉर्मूला नंबर 2। अब ज़रा पहले ये चारों डेरिवेटिव फाइंड, बल्कि 3 है बेसिकली, डी जेड ओवर डी क्यू और 2 ये। तो डी जेड ओवर डी क्यू तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, इट इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग और इसका डेरिवेटिव सीधा सीधा 1/q आ रहा है। पार्शियल q ओवर पार्शियल u पे आ जाए ज़रा, u के लिहाज से। इसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो u के लिहाज से v कांस्टेंट रहेगा, यानी स्क्वायर रूट v प्लस 3 को आपने नहीं छेड़ना, एज अ कांस्टेंट आ जाएगा। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है जी 1/1 प्लस u स्क्वायर, 1 प्लस u स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक ही फ्रैक्शन में लिख लें, स्क्वायर रूट v प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस u स्क्वायर, ये डेरिवेटिव है q का u के लिहाज से। अच्छा, अब अगर हम बात करें पार्शियल q ओवर पार्शियल v की, तो इसमें टेन इनवर्स u को आपने नहीं छेड़ना, ऐसे ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट v प्लस 3 का डेरिवेटिव, और हम इसमें पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर पहले v प्लस 3 की पावर में से कम कर दें और फिर डेरिवेटिव लें दोबारा से इनर फंक्शन का, यानी v प्लस 3 का सिर्फ। तो खैर यहाँ से ये 1/2 शुरू में ले आए, टेन इनवर्स u,
उसके साथ में बनेगा v+3 की पावर में -1/2, v+3 की पावर -1/2, और v का डेरिवेटिव 1 होगा, 3 का 0 आ जाएगा। बहरहाल इसको मज़ीद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये बराबर आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स u डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट v+3। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू v। तीनों डेरिवेटिव्स आ गए हैं। अब ज़रा इनको 1 और 2 में पुट करते हैं। बाय द वे एक और काम हम यहीं पे कर लेते हैं। 1/q है, q की वैल्यू लगा दें, विच इज स्क्वायर रूट v+3 मल्टीप्लाई tan इनवर्स u। दैट्स इट। अब आप ज़रा 1 और 2 दोनों में 1/1 वैल्यूज़ लगा दें। तो पहले हम 1 को देख लेते हैं। 1 का मतलब है पार्शियल z ओवर पार्शियल u। अब दोनों का प्रोडक्ट है ना, किस किस का भला, dz ओवर dq, दिस वन, इसको ज़रा हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, और उसके साथ में है आपके पास पार्शियल q ओवर पार्शियल u। बहरहाल कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मल्टीप्लाई पार्शियल u ओवर पार्शियल q ओवर पार्शियल u, विच इज दिस वन, आई मीन स्क्वायर रूट v+3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस u स्क्वायर। सो इट वुड बी स्क्वायर रूट v+3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस u स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ से स्क्वायर रूट v+3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो बहरहाल ये सिंप्लीफाई हो के आपके पास बनेगा 1 प्लस u स्क्वायर, पहले लिख रहा हूँ, साथ में tan इनवर्स u। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक हो गया। अब हमें चूंकि u इक्वल टू 1 और v इक्वल टू आई थिंक 2 -2 पर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कर लेते हैं। एट u इक्वल टू 1, v इक्वल्स -2, इसमें पुट करें ज़रा, तो पार्शियल z ओवर पार्शियल u बराबर आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1 स्क्वायर। v चूँकि हमारे पास इसमें मौजूद ही नहीं है तो इसलिए उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। बहरहाल tan इनवर्स 1 आ गया, tan इनवर्स 1। अब 1 ओवर 2, tan इनवर्स 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है tan 1 वैल्यू कब देता है, tan जो है वो आपका 1 वैल्यू कब देता है, ये π/4 पे देता है। ठीक है, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई π/4, 2 और 4 कैंसिल आउट हो गए, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 2 ओवर पाई। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। एंड फाइनली हमें चाहिए पार्शियल z ओवर पार्शियल v, वो उसको हमने फॉर्मूला को 2 का नाम दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 2 implies दैट पार्शियल z ओवर पार्शियल v, दिस इज इक्वल टू, वापस ऊपर आ जाएं, इसमें है जी सबसे पहले dz ओवर dq, मतलब यही चीज़, तो यही हम लिखेंगे, नीचे भी कॉपी कर लेता हूँ उसको मैं, तो ये बन जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से 1 ओवर स्क्वायर रूट v+3 tan इनवर्स u। ठीक है, अच्छा जी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऑफ कोर्स, क्या मल्टीप्लाई होगा वापस से देख लेते हैं, विच इज पार्शियल q ओवर पार्शियल v, दिस वन, पार्शियल q ओवर पार्शियल v, tan इनवर्स u डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट v+3। ओके, ये आपके पास दूसरा डेरिवेटिव है। अब मेरे ख्याल में तो ये सारा कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं सॉरी, ये दोनों डिनोमिनेटर में tan इनवर्स u कैंसिल होगा, बाकी ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, 2 शुरू में ले आए, स्क्वायर रूट v+3 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल आउट, अल्टीमेटली पार्शियल z ओवर पार्शियल v बराबर आ जाएगा 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई v+3। लें जी, और अब हमें चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है u इक्वल टू 1 और v इक्वल टू -2 पर, तो वैल्यूज लगा दें, u इसमें मौजूद नहीं है, v की जगह पर -2 लगा दें, तो ये बनेगा 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 1 के बराबर होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2, so it would be then 1/2।
partial z over partial v equal to 1/2 and yes this is the answer. ओके सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 41 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। आज की लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।